ओम शांति चेतन ओम भाई। शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे जी और आज खास 10/5/2025 की मुरली है। जी जी और आज खास बाबा ने चेतन भाई ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में रखने के लिए खास बोला है। जी जी तो खुशी रहेगी बोलते बाबा बोलते हाँ क्योंकि बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। जी इसलिए बाबा बोलते कि तुम स्वर्ग के गेट पे खड़े हो, इतना बाबा नशा दिला रहा है। तो थोड़ा आज जो धारणा की भी बातें बहुत सारी बाबा ने आज बताई है, जैसे रजिस्टर रखना है, कौन सा अटेंशन जरूर रखना है, इसके ऊपर धारणा के ऊपर बाबा ने बोला थोड़ा आप डिटेल थोड़ा बताएंगे आज की मुरली। जी 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 ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष मुरली धारणा याद जी के ऊपर विशेष है। तो आज की मुरली में हम बच्चों को क्या क्या धारण करना है जी उस पर हम थोड़ा चिंतन करते हैं आज की मुरली के आधार पर। बिल्कुल। जैसे बाबा ने आज कहा जी कि देवी गुण धारण करने हैं, जो हमारे जितने भी, क्योंकि हमें देवता बनना है जी, तो देवी गुण जरूर धारण करने हैं। बिल्कुल। और बाबा ने कहा यदि देवी गुण धारण करने के लिए पहले तो जो शैतानी है अवगुण है उनको निकाल देना है जी, जिससे विक्रम होता है। क्योंकि बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि हम सुखी हो जाए, तो बाबा तो हमेशा के लिए सुखी बनाना चाहता है। और फिर बाबा ने कहा रास्ता रचना का ज्ञान यदि बुद्धि में है तो सुखी रहेंगे। जी, ये बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने आज बोली है। जी। और बहुत मीठा बनना है, धारणा के पॉइंट आज जो बाबा की मुरली के आधार पे। और बाबा ने कहा स्वभाव तो बहुत मीठा फर्स्ट क्लास रखना है। जी, जो किसी को भी माना हमारे स्वभाव से दुख ना मिले। तो कब हो सकता है ऐसे? बाबा ने कहा कौन सी धारणा करने से होगा? जी जी, उसके लिए हम पहले सुख स्वरूप बन जाएं जी, हमारे में, कि मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है ना, स्वधर्म हमारा, तो ऐसे मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सबको सुख देने वाली हूँ। मेरा आदि स्वरूप सुख स्वरूप है। तो वो हमारे में यदि स्मृति आती है, सुमान हम जागृत होते हैं कि मुझे बहुत आत्माएं बहुत दुखी हो गई हैं, मुझे सबको सुख देना है, तो कभी मनसा वाचा कर्मणा कभी दुख देने का संकल्प नहीं आएगा। ये भी बाबा ने आज कहा कि यदि कोई मनसा वाचा भी यदि हम दुख देते हैं तो बाबा ने कहा फिर दुखी होके मरते हैं, है ना। क्योंकि जो देवता होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं, वहाँ पर दुख होता नहीं है ना। फिर बाबा ने कहा तुम रूहानी टीचर भी हो, आपका काम है पढ़ना और साथ साथ पढ़ाना और उसके साथ साथ देवी मैनर्स धारण करना और कराना जी, ये है। और बाबा ने ये कहा कि 84 का चक्र यदि हमारी बुद्धि में रहता है जी तो हमेशा खुशी रहेगी हमें। क्योंकि ये सुदर्शन चक्र बाबा कहता है ना चलता रहेगा, तो माया आएगी नहीं, तो दुख अशांति होने की बात ही नहीं। तो आत्मा तो है ही सदा शांत स्वरूप जी। तो बाबा ने कहा फिर भी कई बार क्या होता है, माया ऐसा अपना मुंह फिरा देती है, माथा खराब कर देती है, जो दूसरों को दुख दे देते हैं। तो फिर बाबा ने कहा रजिस्टर खराब हो जाता है हम बच्चों का। इसलिए इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि हम किसको कोई क्रोध किया और लून पानी हुई आपस में जी, मतभेद जिसको कहते हैं, तो बाबा ने बहुत कड़ा शब्द आज बाबा ने बोला है, असुर कहा जाएगा। अच्छा। यदि हम आपस में बहुत, बाबा कहते हैं ना मुरलियों में कि बहुत प्रेम से रहना चाहिए जी, क्योंकि बाप है शांति का सागर। यह बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी नहीं रहते जी। ये बाबा का चेतन भाई, आज बाबा ने खास कर याद के ऊपर बहुत अटेंशन दिला है जी जी। जैसे रजिस्टर के ऊपर बोला आपने कि रजिस्टर ठीक रखे, कौन सा अटेंशन रखे, तो अटेंशन बहुत सारी बातें बताई जी। तो आज का गीत था नयन इनको राह दिखाओ प्रभु जी। परमात्मा को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो बाबा बोलता है कि अपनी ऊंची तकदीर अगर बनानी है तो जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए
किसी भी नाम रूप याद ना आए या मेहनत करनी है, तो किस तरह हम बाबा की याद सहज हो और इजी हो और निरंतर हो, सदा हो? हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा आप बताएं। तो जैसे बाबा अभी मुरलियों में कंटिन्यू चल रहा है जी, देही अभिमानी बनना और अशरीरी बनना। हम्म, तो जब देही अभिमानी होकर याद करते हैं, अशरीरी बनकर बाबा को दिल से याद करते हैं, जी, तो वो सच्ची याद कहलाती है। जैसे आसुक मासुक की याद होती है ना, वो हम जब अशरीरी बन जाते हैं तब वो याद रहती है। नहीं तो वो शरीर से थोड़ी जाते, लेकिन मन से पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वैसे मन से सदा बाबा के साथ रहे। इसलिए बाबा कहते हैं माना दिन रात जितना हो सके मन मना हो, एक बाप की याद में रहने का संकल्प करना है जी, या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमने भक्ति में बहुत धक्के खाए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पर बैठे बैठे याद की यात्रा करनी। और पढ़ाने वाले टीचर की यदि स्मृति रहती है, जैसे दुनिया में भी पढ़ाने वाले टीचर की रहती है, तो ऐसे पढ़ाने वाला कौन है वो भी यदि याद रहता है तो वो भी बाबा कहते हैं याद है एक प्रकार से। बिल्कुल जी, क्योंकि हमारी बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा के साथ है, आत्माओं के साथ नहीं। तो इससे खुशी का पारा चढ़ जाता है। जी, बाबा कहते हैं कई बार अच्छा पढ़ भी लेते हैं, पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन याद की यात्रा में कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं कि भाई जो याद की यात्रा नहीं कर पाते हैं वो जैसे बुद्धू हैं या देहाभिमान में रहते हैं, तो सारी बुद्धि की बात है बाबा ने कहा। बिल्कुल, क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे महारथी भी, आज भी बाबा ने मुरली में कहा है जी, कि याद की यात्रा में कमज़ोर है। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते ये जो शरीर का भान है ना, ये चले जाना चाहिए। बिल्कुल, तब बाबा की निरंतर याद रहेगी और कर्मातीत स्थिति होगी। ये याद के ऊपर, आज याद का तो बहुत विस्तार है। अशरीरी होकर मुझे याद करो सच्चा आसुक, मासुक को याद करना आशिक बन, ये बाबा ने आज मुरली में खास कहा है। और निरंतर याद रहने के लिए माया की जो प्रवेशता होती है उसको बचने के लिए बाबा ने कहा कि जितना हो सके देही अभिमानी स्थिति बनी रहे। तो ये थी आज की याद की पॉइंट। बिल्कुल। चेतन भाई, आज तो आपने भक्ति मार्ग के बारे में बता ही दिया, किस तरह ठोकरे खाते दर दर जाते बाबा ने बताया आज के मुरली में। और तो पॉइंट तो आई गई, लेकिन मेन चीज़ है सत्युग और ये वर्तमान समय, कलयुग का अंतिम समय। जी जी जी। तो इसके बारे में बाबा ने पूरा बताया आज की, स्वर्ग की क्या है और वर्तमान समय क्या है जी। तो उसके ऊपर थोड़ा बताइए। हाँ, भक्ति के बारे में भी बाबा ने आज कहा है जी, कि भक्ति जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, जी, पग पग ठोकर खाएं। क्योंकि बहुत मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों में जाना, बाबा ने कहा जैसे वो स्थूल यात्रा हो जाती है, टांगों की यात्रा हो जाती है। ये है रूहानी यात्रा। जी, उसमें साधु संतों के पीछे लटकना पड़ता है, भटकना पड़ता है, बहुत थकावट होती है। जी, इसलिए बाबा ने बीमार भी हो जाते हैं। हाँ, बीमार भी हो जाते हैं। जी। और फिर भक्ति में ऐसा है, कलयुग की आयु हजारों वर्ष लिख दिया, इसलिए अंधकार में हो जाते हैं व्यक्ति। क्योंकि भक्ति भी करते हैं भगवान से मिलने के लिए, है ना, लेकिन जस्ट साक्षात्कार या दर्शन मात्र से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। और फिर बाबा ने कहा जैसे कोई हे राम कहता है, हे भगवान कहता है, बाबा ने कहा जैसे ये दुख का ये है, हमें हे राम या हे भगवान नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हम सत्युग की दुनिया में, सुख की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा। क्योंकि अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, मतलब पहुंच ही गए। हाँ, क्योंकि गेट पे ही खड़े हैं समझ जी। तो वहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, जहाँ पर संबंधों में बहुत मिठास रहती है, संबंध रहता है, कर्म संबंध रहते हैं, कर्म बंधन नहीं रहते हैं, सतो प्रधान अवस्था रहती है। वहाँ उसको चढ़ती कला कहा जाता है, जो सत्युग की दुनिया होती है उसको, है ना। त्रेता को भी बाबा ने कहा वो स्वर्ग नहीं कहेंगे, है ना। और सत्युग में इतने सब जो धर्म होते हैं जिस कारण से यहाँ पर बहुत झगड़े आदि होते हैं, वो सब नहीं होगा। एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत। और वहाँ पर एक धर्म और शांति सुख रहता है, क्योंकि वहाँ पर शांति भी है, सुख भी है, पवित्रता भी है। इसलिए मनुष्य
आनंद की स्थिति में रहते हैं। मतलब वहाँ पर कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। आयुष्मान जो भव का वरदान है ना, वो बना हुआ रहता है, पूरा जीवन जीते हैं वो लोग। बिल्कुल। और कायदे अनुसार वहाँ की जो बच्चे भी पैदा होना बहुत कायदे अनुसार होता है, हर कार्य माना बहुत कायदे अनुसार होता है ना। वहाँ पर इतना आपस में, चाहे जानवर हो या मनुष्य माना देव आत्माएं हैं, वो भी बहुत प्रेम से रहती हैं। क्योंकि जिसका माना गया है ना, शेर बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, वो है सतयुग की दुनिया। और बाबा ने कहा वहाँ हर एक चीज़ या सीन जो देखने में थे वो उससे दिल खुश हो जाती है जी। हाँ, तो हम जितना हम सतयुग की दुनिया को याद करते हैं, बाबा कई बार कहते हैं ना, जहाँ हम नज़दीक पहुँचते हैं तो सतयुग की दुनिया का सीन इमर्ज होना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो वो सतयुग की दुनिया, इसलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र चलाते रहेंगे जी, तो ये सब याद रहेंगे। बिल्कुल सही बात है चेतन भाई। जो आपने बोला सतयुग के गेट पे खड़े हम लोग, तो बस गेट खुलने वाला है, इसलिए बाबा ने आज चार्ट के लिए खास बोला था कि अपनी चलन का चार्ट देखो, कभी आसुरी चलन तो नहीं चली है। दिल की सच्चाई सफाई से नष्ट हुआ भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लगे है या नहीं। आज जैसे कल भी बाबा ने कहा था ना, कुमारी बहुत अच्छा 2 दिन से तो कंटिन्यू बाबा जी, आज भी कुमारी के लिए बाबा ने खास याद कितना ऊंची नज़र से देखते हैं बाबा, और कितना आस रखते हैं कुमारियों के प्रति। तो आज भी बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा ना, कुमारियों को खड़ी हो जाना चाहिए जी, हुज्जत से बोलना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, है ना। दोनों कुल का उद्धार करने वाली है कुमारियाँ जी। तो आज भी बाबा ने कहा बहुत सहज है ये ज्ञान, लेकिन मजबूती चाहिए। और बाबा ने कहा कुमारियों को खास अंदर की सच्चाई चाहिए, अंदर की, और परमात्मा के साथ दिल का प्यार चाहिए, दिल का साथ और नष्ट होना चाहिए कुमारी। तो बाबा ने कहा चल सकेंगे हमेशा के लिए जी। और कुमारियों माताओं को स्वर्ग बनाने में लग जाना चाहिए। ये बाबा ने आज कहा है खास। बिल्कुल। और इन सब बातों के लिए बाबा ने कहा मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आज यहाँ पर भी कुछ भी यदि प्राप्त करना है तो मेहनत तो लगती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये नहीं कि भाई सहज है तो आगे रहे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है जिसको माना। यदि मैं तो समझता हूँ ज्ञान मार्ग में पाना ही पाना है वो अलग चीज है, लेकिन मन से उसको भूलना लेकिन है। एक मेहनत वही है, दुनिया को छोड़ना, पुराने संबंधों को भूलना, है ना। क्योंकि मोह माया इतने जन्मों का रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत लगती है। बाकी यदि एकदम इधर के हो गए तो मेहनत का बात ही नहीं है, फिर लव में लवलीन रहो। तो फिर बाबा ने कहा यह पढ़ाई भी इसलिए बाबा पक्का कराते हैं कि ऐसे नहीं कि माना उस पढ़ाई में भी ध्यान रखना है और ये पढ़ाई भी करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो ऐसा ना हो कि या ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, दोनों जहान से चले जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारियों को दोनों पढ़ाई जरूर करनी है। चेतन भाई, मैंने देखा कुमारियों कई बार जो कुमारियाँ कंफ्यूज रहती ना, क्या करे, समर्पित हुए ना हुए। तो मैं कई बार दादियों को देखता हूँ, हमारी दादियों ने धक से जीवन को समर्पित किया। आज दादियों को बाबा ने ऐसे रखा है जैसे अभी भी स्वर्ग की परी की तरह। सुना कितनी उनकी हर प्रकार से बाबा ध्यान रखता इसलिए है। तो हर प्रकार तो भगवान को अगर जीवन देते हैं तो भगवान हर प्रकार से ध्यान रखते हैं, इसलिए कभी सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल धक से समर्पित हो जाना चाहिए और सेवा में लग जाना चाहिए। तो मेरी तो ये राय है सब जी। बाकी बाबा तो अपना बताता ही है। लेकिन आज के वरदान में बहुत अच्छी बात कही बाबा ने कि माया के रॉयल रूप। बाबा ने फिर उनको नाम रूप में नहीं फंसना है जी। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, यदि सर्विस की वृद्धि तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आ जाएंगी सेवा के। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने, सही बात मैदान में तो आना ही पड़ेगा। हाँ, और ये रहे कि मैं सच्ची योगिनी हूँ, मैं पतित नहीं बन सकती हूँ, बिल्कुल, है ना। बाबा ने कहा बात करने की भी खड़ाई चाहिए, बिल्कुल, मजबूती चाहिए, है ना। ऐसे नाजुक नहीं, मन से मजबूत चाहिए पूरा। इसके लिए बाबा ने कहा था नष्टो मोहा बनना है जी, बिल्कुल। तो फिर बाबा ने आज वरदान भी बहुत वही माया के रॉयल रूप, बंधनों से मुक्त, विश्वजीत, जगतजीत के ऊपर बाबा ने वरदान थोड़ा बताया, तो आप क्लियर कीजिए थोड़ा। हाँ, इसके लिए बाबा ने आज बहुत अच्छी एक बात बताई है जी, जो हम सभी बहुत भूल करते हैं इसमें। यदि मायाजीत जगतजीत बनना है, बंधनों से मुक्त होना है, तो बाबा ने कहा है कि ये थोड़ा सा मेरापन आ जाता है ना,
मैंपन मेरापन, हम्म, जैसे मेरा पुरुषार्थ इतना अच्छा है, मेरी बाबा की टचिंग मुझे अच्छी होती है, मैं इतना अच्छा गुणवान हूँ, मेरी सर्विस कितनी अच्छी चल रही है, जी। कितने सेवा केंद्र हैं, है ना, कितनों को मैं सुख देता हूँ, जी। है ना, मेरी निर्णय शक्ति है। तो ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। बिल्कुल, पता भी नहीं चलता है, हम समझते हैं कि भाई कई बार उसको समय अपनी जगह तो राइट हूँ, हाँ हाँ सुना मैं इतना करता हूँ, मुझे पूछना तो चाहिए, हाँ हाँ, मुझे पूछा तो जाना चाहिए। वही इसलिए बाबा कहते हैं माया ऐसा जादू हाँ, कर रॉयल देती है जो तेरे को भी बिल्कुल मेरा कर देती है, मेरा कर देती जबकि है तेरा सब कुछ बाबा का दिया, हमारा है क्या। जी वही जी, तो बाबा ने कहा 1 सेकंड भी में भी यदि अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं तो सहज यदि कार्य हमारा पूरा ये हो जाता है, सहज हम जगत जीत बन जाते हैं, विश्वजीत बन जाते हैं। जी बिल्कुल। तो चेतन भाई, आज का जो है स्लोगन भी विश्व परिवर्तन के ऊपर है जी। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। जी जी, अभी कंटिन्यू चल रहा है ये सब बातें, माना नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, शुभ भावना शुभकामना वाला चल रहा था। आज बाबा ने विश्व परिवर्तन से जोड़ा है इस बात को कि यदि हमें विश्व परिवर्तक बनना है तो हम जो भी नेगेटिव बात है व्यक्ति की या कोई भी परिस्थिति की, उसको हमें पॉजिटिव में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और ये तब होता है जब हमारे अंदर में जितना पॉजिटिविटी, इतना शुभ भावना, इतना रहम दिल हमारे अंदर में रहे, तब हम पॉजिटिविटी ले सकते हैं। हर एक को रहम की दृष्टि से देखना, बदला लेने की या ईर्ष्या की, द्वेष की दृष्टि से देखेंगे तो ये परिवर्तन नहीं आता है जी। कुछ ना कुछ नेगेटिव आ ही जाता है। बिल्कुल जो अव्यक्त इशारे में आजकल प्यूरिटी के ऊपर चल रहे हैं जी जी, तो आज भी रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को धारण कर बाबा बोलता है। कल भी बहुत अच्छा बाबा ने अव्यक्त इशारा के बारे में 5 बातें बताई थी जी। आज भी 4-5 बातें हैं जी। जैसे बाबा ने कहा आपका स्वरूप पवित्रता है जी, जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म धारणा, ये भी पवित्रता है जी। फिर बाबा ने कहा स्वदेश भी हमारा पवित्र देश है और हमारा राज्य स्वराज्य भी पवित्र राज्य है, इसलिए यादगार भी परम पूज्य पवित्र का है जी। माना देवताओं को जितना पवित्रता के रूप में देखा जाता है ना, तो और कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव भी बाबा ने कहा है पवित्र है। अच्छा, सुकर्म वाला है। तो ये मतलब हम जब याद रखते हैं प्यूरिटी की, रॉयल्टी, रूहानी, यदि रूहानियत रहती है तो पवित्रता हमारे में स्वतः धारण होती है। बाबा ने कहा ये वरदान रूप में हमें लेना है, इसमें मेहनत की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये मेहनत से नहीं प्राप्त होती है कि हम के बहुत मेहनत कर लें, बहुत ही एक्सेप्ट कर लें कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। बिल्कुल, हुई पवित्र हुई, तो वो वरदान भगवान का हो जाता है। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। इसके लिए बहुत अच्छी एक पॉइंट है, जैसे हम कहीं विदेश घूमने जाते, बाहर जाते तो हमें भारत देश का हूँ या अंदर में रहता है ना, रहता है हाँ। कि मैं भारत का हूँ, यहाँ तो घूमने आया हूँ हाँ। तो इससे बाहर से चीजें आई है अपवित्रता हाँ। विकार जो है जी, लेकिन हम स्वरूप तो ओरिजिनल पवित्र ही, सुख स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, तो ये स्मृति रहे अंदर से इंटरनल, देवी गुण वाले हैं। बिल्कुल, हमारा आदि अनादि स्वरूप प्रेम स्वरूप है। बिल्कुल, ये याद हमारे सब स्वरूप याद होने चाहिए। बिल्कुल, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।